साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो। सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो भाई मैं अपने चैनल पर काफ़ी दिन से अध्यात्म आत्मज्ञान अपने मूल ज्ञान चढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर। किसी भी धर्म किसी भी जात को मैं बुरा नहीं बोलता। मेरे भाई मैं अपने चैनल पर आत्मज्ञान समझा रहा हूँ और वाणियाँ चढ़ा रहा हूँ, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। जो समझने वाले हैं परमात्मा के हंस वो तो समझ जाएंगे, और भाई जो नहीं समझेंगे वो इसका विरोध करेंगे, तो वो मेरे भाई करते रहें। परमात्मा सब देखने वाला है, वो अपने कर्म कर रहा है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर आत्मज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान समझा रहा हूँ मेरे भाई, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मेरे भाई जो लोग नकली अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, और आपने देखे भी होंगे हादसे हो जाते हैं बाबा लोगों के यहाँ, उन गुरुओं को परमात्मा मान लेते हैं। भोले भक्त संसार के जीव कम विवेक बुद्धि के कारण इंसान को ही, देही गुरु को ही परमात्मा मान लेते हैं, और उनके लिए आन बान जान सब कुछ दे देते हैं। जो गुरु जी ने हुक्म कर दिया वही कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई कि संसार में क्या जड़ है क्या चेतन है, कैसे इस इंसान को, इस मानव योनि को कैसे सफलता मिल सकती है। और धर्मों के नाम पर ज़्यादा वाद विवाद होते हैं, झगड़े भी होते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है। तो मेरे भाई मैं किसी धर्म का नहीं खंडन कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ कि संसार में दो ही शक्तियाँ हैं, एक काल है एक दयाल है, एक परमात्मा एक देव निरंजन है। काल मेरे भाई पांच तत्व को जानो, जो पांच तत्व बनते हैं बिगड़ते हैं। और मेरे भाई दयाल आत्मा को जानो। तो मेरे भाई समझनी पड़ेगी, ना कि मैं किसी के धर्म को बुरा कहता हूँ। मैं अपने चैनल पर सत्य ज्ञान 100 में 100% नहीं 1000% सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अपने चैनल पर चढ़ा रहा हूँ। जिसको मेरे भाई अच्छा लगे उसको ग्रहण करें, अच्छा न लगे ग्रहण न करें, वाद विवाद न करें सोशल मीडिया पे। भाई मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक आत्मज्ञान चढ़ा रहा हूँ उन परमात्मा के विवेकी हंसों के लिए जो सत्य ज्ञान से वंचित रहते हैं। तमाम लोग अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, भ्रम में जीते हैं कि शायद हमें परमात्मा ऐसे मिल जाएगा, या ये कर्म करने से हमें परमात्मा मिल जाएगा। तो इसीलिए ये वाणियाँ भी साथ साथ में चढ़ा रहा हूँ। मेरे भाई वाणियों को पढ़ें, सत्संगों को सुने, क्या समझ आ रहा हूँ, ना कि भाई मेरे वाद विवाद करें। तो ये बात समझनी पड़ेगी। तमाम इस संसार में आपको गुरु मिल जाएंगे, ये बता ही चुका हूँ। मेरे भाई मंदिर जाना, तीर्थ स्थलों में जाना मैं मना नहीं करता हूँ, जाओ, न किसी का खंडन कर रहा हूँ।
मगर मेरे भाई मैं समझा क्या रहा हूं कि उनसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है, ये समझ आ रहा हूं। सारा खेल मेरे भाई सुरती और शब्द का है। जो पूरे जीवन जो जीव करता है कर्म के अनुसार, उसी के आधार पर अंतिम समय प्राण छोड़ते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त, ये सुरती, ये मन और माया उसको खींच के उसी के कर्म के अनुसार उस जीव को गर्भ में डाल देते हैं। ना तो भाई, तो ये मैं समझ आ रहा हूं, ना मैं किसी का खंडन कर रहा हूं मेरे भाई। जहां आसाता बासा होई, बाकू मेट सके न कोई। भाई संसार में जीव आते हैं, जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। नीच वही है जो नीच कर्म करे, ऊंच वही है जो सच्चे कर्म करे, सतगुण कर्म करे और सत्य परमात्मा की भक्ति करे, वही ऊंच होता है। तो मेरे भाई नीच वही है जो नीची बात करे, ऊंचा वही है जो ऊंचे पद की बात करे। तो मेरे भाई समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं धन के चक्कर में पड़े रहते हैं, धन को ही मांगते रहते हैं। चाहे कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, तीर्थ स्थलों में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं भी जाए, ये इंसान सुख के लिए भागता रहता है कि मुझे सुख मिले। मगर मेरे भाई सुख तो जब मिलेगा जब आपने कर्म किए हैं। भाई कर्म के अनुसार ये संसार चल रहा है, पूरा संसार कर्म पर डिपेंड होता है मेरे भाई। जब आपने कर्म ऐसे नहीं किए हैं तो आपको सुख कैसे कोई दे सकता है। तो मेरे भाई ये समझनी पड़ेगी। और धन भी कमाना, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात है, धन कमाओ अच्छी बात है, ये जीविका चलाने के लिए है। ना कि विदेशों में लोग पैसे को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं कि कमाना है खाना है, जिसके पास ज़्यादा अकाउंट में पैसा है बैंक बैलेंस में, उसी को मान सम्मान देते हैं। तो मेरे भाई ये गलत है। क्योंकि अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प योनि में भले भले उतरे। पैसा भी कमाओ मेरे भाई, मगर ऐसा भी पैसा मत कमाओ कि जिससे आपके खोटे कर्म बन जाएं और आपको युगों युगों तक नरक में पड़ा रहना पड़े। क्योंकि माया है मेरे भाई, माया भरमाती है। इस माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा, उनको भी ठग लिया। तो तुम तो मेरे भाई आम बात हो, आम जीव हो। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं आखिर समझा के आ रहा हूं। संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। तमाम बाबा भी आपने देखे हैं मेरे भाई, तमाम बाबा लोग बदनाम भी हुए हैं, जेलों में भी बैठे हैं, इसीलिए कोई सत्य ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कबीर पंथ में ही ऐसे बाबा थे जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो बाबाओं पर केस लगे हुए हैं, मेरे भाई जेलों में बंद हैं। तो मेरे भाई जिसके पास सत्य शब्द नहीं होता है वह तो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे पारारिक था, 21,000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। 21,000 वर्ष के बाद में एक नाविक लड़की से, चलाने वाली से भोग कर बैठा, उसे मन ने एक पल में गिरा दिया। 99% पर पहुंचने के बाद में भी पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन ये शून्य हो जाता है। जीव को लगता है कि मेरी तो मुक्ति हो गई।
ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मेरे भाई विश्व आत्मा बन जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मन के साथ में हो जाता है, मगर मेरे भाई ये फिर गिरा देता है। जहां इसका दाव चलता है वहां मेरे एक पल में मेरे भाई मिट्टी में मिला देता है, धूल में जीव को मिला देता है, 99% से गिरा देता है मेरे भाई। तो यही सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मेरे भाई इस संसार के प्राणियों, आप मन और माया में उलझन में पड़े हुए हो। कोई हिंदी के अक्षर लेके बैठ गया, कोई संस्कृत के, कोई अरबी को, कोई फारसी के। और मेरे भाई अपने अपने अक्षरों को बना के बैठ गया, अपना अपना परमात्मा भी चुन लिया। कोई मेरे भाई धर्म के नाम पर दान करना जानता है, कोई धर्म के नाम पर बलियां देता है। इंसान परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी, मैं आखिर क्या समझा रहा हूं। यही मैं अपने चैनल पर छोटे छोटे ऑडियो में ये मूल ज्ञान चढ़ा रहा हूं कि संसार के प्राणियों, आप लोग धर्मों के बारे में वाद विवाद करते हो, ये न करें। इस संसार में दो ही शक्तियां हैं, एक काल है, एक दयाल है। काल 5 तत्व जानो, वही सर्वगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। मगर परमात्मा निर्गुण और सर्वगुण से परे की अवस्था है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण सर्वगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़े काल की धारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सर्वगुण में भाई, और अटपट चाल कबीर की, अरे हमसे कहीं न जाए। अब कुछ लोग कबीर साहब की भी पूजा करते हैं, तो नहीं मेरे भाई, दाढ़ी टोपी वाले कबीर साहब को समझ बैठे हैं कि यही परमात्मा, तो नहीं मेरे भाई। अरे मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। और जो कोई भेद हमारा कहता, बाका सतगुरु पूरा होई। तो मेरे भाई जो अपनी दुकानें चला रहा है झूठ मूठ की, या कोई भी चला रहा है, तो मेरे भाई चलाता रहे, मैं किसी की दुकानें नहीं उजाड़ रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर मूल ज्ञान सत्य ज्ञान डाल रहा हूँ 1000%, 101% नहीं, 1001%। और ये वाणियाँ अक्षर मैंने अपने घर में नहीं बनाई, ये मूल ज्ञान की वाणियाँ हैं सदगुरु कबीर साहब की। और सदगुरु कबीर साहब मेरे भाई कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने भी कब ब्रह्म ज्ञान की बात करी, कब आत्मज्ञान की बात करी, मगर उनकी वाणियों को बहुत मुश्किल है खोलना। एक एक वाणी पे लोग बनारस में पीएचडी कर रहे हैं, एक एक वाणी नहीं खुलती है मेरे भाई, ऐसी ऐसी वाणियाँ हैं उनकी। और सदगुरु कबीर साहब पढ़े लिखे भी नहीं थे, कलम दबा तो उन्होंने छुई नहीं, मगर उन्होंने कहा लिखो। तो ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, वो स्वयं परमात्मा पार ब्रह्म है, वही सत्सुकृत है, वही मुनीन्द्र है, वही करुणामय है, वही कलयुग में कबीर के नाम से आता है। लहर लहर तारा तालाब पे एक कमल के फूल पर विराजमान होता है, नीरू नेमा को मिलता है, लोग उनको भी जुलाहा बोलते हैं। और मेरे भाई उनने भी, तब भी हिंदू मुस्लिम दोनों ने कही इस बच्चे को मार दो, ये खाता पीता नहीं है, शैतान का बच्चा है। तो मेरे भाई ज़्यादा लोग परेशान हो गए, तब कुंवारी गाय का उन्होंने दूध पिया।
क्या वो दूध देगी? हिंदू मुस्लिम दोनों ने उनका तब भी खंडन किया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने ज्यादा किया। जैसा जीव तैसी बुद्धि हुई, कहें कबीर जानेगा सोई। उन्होंने कई बार उनको मारा भी किया था, जलाया भी किया था, भाड़े में भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने। उन्होंने हर जगह कहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो मेरे भाई बात समझनी पड़ेगी। वो शब्द से आते हैं और शब्द में ही परमात्मा लीन हो जाता है, अपना ज्ञान बताने आता है उन परमात्मा के विवेकी अंशों के लिए जो जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं। जो जन्म मरण से भक्ति जो कुछ लेना ही देना नहीं है, तो मेरे भाई वो दूर रहें इस ज्ञान से। तो देखिए साहिब की वाणी क्या कहती है। सत्य सत्य तुम बरतो भाई, यह उपदेश हमारो आई। मैं सत्य कह रहा हूं। सत्य सत्य तुम बरतो भाई, यह उपदेश हमारो आई। यह संसार सत्य न सूझे, सत्य बूझे झूठ अरूझे। सत्य बात बता रहा हूं, उसे मानेगा नहीं। ये आज से नहीं है। सदगुरु कबीर साहब आते हैं तब भी यही होता है। सत्य बूझे झूठ से उलझे। वाद विवाद करेंगे, खंडन करेंगे। जैसे नलिनी सुबिना गही, ऐसे वह जग फंदा रहेगी। ऐसे नलिनी और सुबना होती है ना, कहते हैं ऐसे वह जग फंदा रहेगी। किसमें फंदा? शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, इनमें अलख लखे नहीं अंधा। ये जग पांचों लूटो फंदा। सत्संगत से उठके भागे, नाच पवारे मन अनुराग। सत्य ज्ञान की बात कर रहा हूं, उसमें तो नहीं विवेक बुद्धि लगाएगा। नाचने में, गाने में, पवारे में उसमें अपने मन को लगाएगा। विषय वास में तन मन खोवे, उत्तम देही ज्ञान विगोवे। इन्हीं काम क्रोध लोभ अहंकार में कहेगा मेरे समान कोई नहीं है। अरे मेरे भाई, जब माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, माँ तेरी क्या दशा थी? उस गंध में पड़ा हुआ था, लैट्रिन पेशाब में। उस दिन की याद भूल गया। गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके उसको भूला। तब तू मालिक से दुआ कर रहा था, मैं वही ज्ञान बता रहा हूं। विषय वास में तन मन खोवे, उत्तम देही जान बिगोवे। यह संसार काल कर फंदा, बिन सतगुरु ने छूटे बंदा। काल के ही तो फंदे में उलझा पड़ा है। जब अक्षर नहीं अक्षर जाने, सतगुरु शब्द करे परवाना। जब अक्षर को जानेगा और अक्षर से फिर नी अक्षर को जानेगा, तब सतगुरु का शब्द परवान करेगा, उसको पिएगा रस को। सार शब्द में आन पुकारा, जो बूझे सो उतरे पारा। तो मेरे भाई सार शब्द को जानेगा, उसमें आएगा, उसको पुकारेगा परमात्मा को, तब उतरेगा पार। अन्यथा मेरे भाई छूटने का तो है नहीं। वह बहुविध बूझे देखो, धर्म दारुण काल हो। वेद पुराण में सार गीता, जस कहूं विकराल हो। विश्व सब भोजन करे, यह सर्व वसुधा पाल हो। और दया जाके ताहे आवे, सब जीव राखे हाल हो। और ज्योति स्वरूपी काल सदा, अखंडित लब बरे। और कबहू न हो दयाल, जीव जंतु सब ले जरे। भक्त अभक्त सभी को मारता है, कर्म के अनुसार चलता है। उसकी तीन लोग मन और माया के हैं, यहाँ वो किसी को नहीं बख्शते हैं। क्योंकि ये निर्धारित है भाई, प्रकृति को बिगाड़ता है कोई, विनाशता है। प्रकृति क्या है? ये देही है सब।
उसी के आधार पर ये संसार चल रहा है मेरे भाई। इस मूल ज्ञान को समझें। भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, अन्यथा मेरे भाई अपना जीवन बर्बाद ना करें। हाँ, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है तो वाद विवाद न करें, मेरे चैनल को छोड़ के जा सकता है। मैं आध्यात्मिक ज्ञान, मूल ज्ञान अपने चैनल पर बता रहा हूँ। साहिब बंदगी सतना मेरे परमात्मा के प्यारे जीव।